इस्तीफा दो। धर्मेंद्र प्रधान, धर्मेंद्र प्रधान, हमारी मांग, हमारी मांग, हमारी मांग, परीक्षाओं में धांधली, परीक्षाओं में धांधली, परीक्षाओं में धांधली, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। धर्मेंद्र प्रधान आइए हमारे बीच में, हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी सूर्यवंशी जी उपस्थित हैं। तो मैं इनसे निवेदन करूंगा कि वह भी अपने विचार हम सबके बीच में रखें। साथियों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। राष्ट्रीय निर्माण पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर आनंद कुमार जी के नेतृत्व में जो यह मार्गदर्शन कर रहे हैं हम लोगों को, जो राष्ट्र के लिए समर्पित युवाओं को जो एक रास्ता दिखा रहे हैं, इसके लिए हम सभी कृतज्ञ हैं। साथियों, आज यह एक बहुत ही छोटा सा आंदोलन जो हमारे देश में नीट के जो छात्र हैं और ऐसे और भी जो बहुत सारे छात्र हैं, विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं जो एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, आए दिन जो पेपर लीक की समस्या है जिसके कारण छात्रों को आत्महत्या करना होता है, इसके पीछे सरकार की बहुत अच्छी मंशा नहीं है। क्योंकि 10 रुपए का डायपर वो कंपनी यह दावा करती है कि यह लीक नहीं होगा। 10 रुपए की डायपर, दारू का बोतल, दारू की कंपनी कहती है भैया लीक नहीं होगा। 10 रुपए वाला पाइप वो भी दावा करती है कि लीक नहीं होगा। भारत सरकार के व्यवस्था में करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं। यह समझ में नहीं आता कि यह पेपर लीक कैसे हो जाता है, जबकि इसमें बड़े बड़े आईएएस अधिकारी, बड़े बड़े मंत्री और बहुत सारा व्यवस्था क्वेश्चन मार्क करने वाले बड़े बड़े विद्वान होते हैं। लेकिन यह लीक करना वो भी एक बार नहीं, पिछले 12 साल से मोर देन 80 टाइम्स 80 बार अलग अलग परीक्षाओं का पेपर लीक हो जाता है। इसमें जो हमारे छात्र हैं जो दिन रात एक करते हैं, उनको सामने जब यह समस्या आती है तब यह मालूम होता है कि भैया पढ़ना तो बेकार है। क्योंकि जिस ढंग की अर्थव्यवस्था देश में चल रही है और जिस ढंग के लोग शिक्षा मंत्री तो कोई मुख्यमंत्री और अलग अलग बड़े बड़े पद पर बैठे हुए हैं, तो वो अपने सर्टिफिकेट दिखाने को तैयार नहीं होते हैं। कोई 7वीं फेल मुख्यमंत्री बन जाता है, कोई 10वीं फेल है। तो इस अराजक से जो भरा हुआ अभी हमारा देश जूझ रहा है, जो हमारे युवा अभी जूझ रहे हैं, जिनके भविष्य अंधकार में है, उनके लिए यह सरकार निकम्मी साबित हो रही है। इसलिए धर्मेंद्र प्रधान जी को अगर थोड़ा सा भी शर्म हो तो मुझे लगता है कि इस्तीफा देने में कतई भी देर नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात, अभी हाल फिलहाल में आप लोगों ने यूजीसी लेकर के देखा होगा कि यूजीसी जो कि स्टूडेंट के अंदर विद्यार्थियों के बीच एक अराजक से भरा हुआ कानून सरकार लाई है। इस अराजक से भरा हुआ कानून के कारण आज हजारों के हजार छात्र सड़क पर हैं। माता पिता सब चिंतित है कि हमारा बच्चा अगर वो हायर एजुकेशन में जाएगा
तो वहां जाकर के क्या करेगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि वह अपराधी घोषित हो जाएगा। सरकार ने जो यह नियम को लाया है, जो जातियों में बांटा है और जाति विशेष में बांट करके जिस ढंग की यह कल्पना मतलब करने में भी रोंगटा खड़ा हो जाता है कि जो बच्चे स्कूल में और स्कूल से कॉलेज में हाई एजुकेशन के लिए जा रहे हैं, वहां उन बच्चों के साथ किसी जाति का भेदभाव, किसी जाति विशेष को लेकर अगर उनके ऊपर कोई इल्जाम लगाया जाए तो उनकी कोई सुनवाई नहीं होगी और उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा। सरकार ने यह नियम हम सभी के ऊपर थोपा है, जबकि बहुत सारे वर्ग ऐसे हैं जिनका वोटिंग 80 से 90% इन्हीं सरकार को गई है, जिसके कारण आज वो गद्दी पर विराजमान है। किसी खास जाति और वर्ग को टारगेट लेकर के यूजीसी का जो नियम बना है, मुझे ऐसा लगता है कि सरकार ने माताओं के आने वाले जो पीढ़ी है, माताओं के कोख पर इन्होंने लात मारने का किया गया कि कोख पे ही बच्चा अपराधी साबित हो जाएगा, वह बड़ा होगा, वह कल का भारत है, वो 20 साल 22 साल के बाद वो हाई एजुकेशन में जाएगा और वहां पर जाकर के यूजीसी जैसे काले कानून का शिकार हो जाएगा। दूसरी बात, इन्होंने जो मेडिकल में 30% -30% लाने का जो ये नियम बनाया है कि किसी खास जाति वर्ग विशेष को लेकर के कि -40% -30% अगर ये लाते हैं तो ये डॉक्टर बनेंगे। तो बताइए दोस्तों, हम लोग किस ओर जा रहे हैं? हम लोग प्रगति की ओर जा रहे हैं या पीछे की ओर जा रहे हैं? ये कौन सी भारत का निर्माण हो रहा है कि जहां बच्चा कोई -30% बच्चा फेल हो रहा है, वो डॉक्टर बनने जा रहा है? तो मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, और जिन्होंने यह कानून लाया है, मैं भारत सरकार के सभी मंत्रियों से, सभी सांसदों से यह पूछना चाहता हूं कि -30% वाले बच्चे जब वह डॉक्टर बनेंगे तो क्या उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए